ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। जन भागीदारी से जन आंदोलन श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अहमदाबाद गुजरात के निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिरीष कशिकर और आकाशवाणी संवाददाता योगेश पंड्या। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के गुजरात के लाभार्थियों से सीधा संवाद कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। विशेषकर देश जब स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आज का यह कार्यक्रम जन भागीदारी से जन आंदोलन की एक बड़ी मिसाल है। काशीकर साहब, आज के कार्यक्रम को आप किस तरह देखते हैं? आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि योजनाएं तो गरीबों के लिए पहले भी चल रही थी, लेकिन उसमें काफी प्रश्न भी हुआ करते थे और उसमें सबसे बड़ा एक प्रश्न रहता था, वो था पिलफरेज का। यानी बड़ी मात्रा में बोगस रेशन कार्ड रहते थे। जिन गरीबों को वास्तव में वो अनाज मिलना चाहिए, वो अनाज नहीं मिलता था। तो इस समस्या को भी कुछ हद तक हल करके, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो गलत लाभार्थी इसमें से निकाला गया, रेशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़कर उस व्यवस्था को और मजबूत किया गया। तो उसकी वजह से जो राशन का पिलफरेज होता था, वो काफी हद तक कम हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जितना अनाज हमारे देश के किसान मेहनत करके उगाते हैं, वो अगर उसके सही लाभार्थी तक पहुंचे तो उसका सही उपयोग होगा और जो कुपोषण वगैरह की समस्या है वो कम होगी। तो मुझे लगता है उस दिशा में काम शुरू करके ये पूरी योजना बनाई गई और हर साल जो उसके लाभार्थी हैं एनएफएसए के तहत उनको ये अनाज तो मिलता ही है। पर कोविड काल में इस योजना के तहत रेगुलर जो अनाज मिलता है, उसके अलावा भी 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो राइस जो है वो अतिरिक्त यहाँ दिया गया है। और गुजरात की अगर बात करें तो करीब 71 लाख परिवारों को ये अनाज दिया गया है। तो करीब 3.5 करोड़ की जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के काल में खास करके जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उस वक्त तो लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो जो रोज की कमा कर खाने वाला व्यक्ति है, वो कहाँ ये सब चीजें जुटाने जाता। तो ये सब चीजें उसको लॉकडाउन में उसके घर तक पहुंचाई गई और कुछ खास सुविधाएं देकर उनको ये अनाज मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ी की गई। और उसी की वजह से हमने देखा कि इतनी बड़ी समस्या के चलते हुए भी जो रोज का कमा कर खाने वाला है या जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति है, उसको दाल चावल तेल जैसी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उसकी किल्लत नहीं हुई और ये एक बहुत बड़ा राहत का कारण रहा। भागीदारी से जन आंदोलन एक प्रधानमंत्री का एक सूत्र भी रहा है। तो इस योजना के संदर्भ में और देश के दूसरे अनेक कल्याणकारी योजना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनभागीदारी का जो मॉडल है वो भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब से ही ये मॉडल शुरू हो गया था। जो गुजरात का हम मॉडल कह रहे हैं, उसके कुछ अंश जो है आज हम देश में इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि गुजरात में हमारे यहाँ किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई और जो सबसे बड़ा हमने जल संपदा योजनाएं बनाई, चेक डैम्स वगैरह की, जल संचय की योजनाएं बनाई, उसमें किसानों को जोड़ा गया, गांव के लोगों को जोड़ा गया और बाद में उसको नगर पालिकाओं में भी लाया गया। शहरों के अंदर भी जो है आपके घर का पानी जो है आपके घर में रहे, बोरवेल में रहे, कुएं में जाए, उसके लिए भी महानगर पालिकाओं में योजनाएं बनाई गई। और जब लोगों को उसका फायदा होना शुरू हुआ, इसमें लोगों ने खुद ने मेहनत की है, तो लोगों को ध्यान में आया कि हाँ, सरकार का सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, हमारी भागीदारी रहेगी तो हम आगे चलकर उन चीजों की जिम्मेवारी भी लेंगे। आज अगर कहीं कोई गांव में चेक डैम टूट जाता है तो जिन गांव के युवाओं ने मिलकर ये चेक डैम बनाया था, वो वहां जाकर उसको ठीक करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सरकारी चीज है, टूट गई तो सरकार आएगी, रिपेयर करेगी, नहीं होगी तो फिर हम सरकार को पूछते रहेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन जो है लोगों की मानसिकता में उसकी वजह से आया और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जो भी हमारी विकास योजनाएं बनेगी, उसकी एक बहुत मजबूत नींव इस जनभागीदारी की वजह से पड़ रही। प्रधानमंत्री ने आज जो लाभार्थी थे गुजरात में अलग अलग जिलों में, उसके साथ प्रधानमंत्री ने जो संवाद किया, उसमें से ये जानने को मिला कि जहां लोगों को फ्री में अन्न मिला है, ये कोरोना काल में अगर उसको अन्न मिल रहा है, तो ये पैसे की बचत उन लोगों को दूसरे कामों के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा है या बच्चों का स्वास्थ्य है या और काम में उसको बहुत बड़ी मदद मिली है। इस योजना का व्याप कितना बड़ा बढ़ जाता है? आज किसी भी व्यक्ति के पास इस समय में अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो वो उस पैसे का पूरा सदुपयोग जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के विकास के लिए, अपने फैमिली के विकास के लिए वो लगा सकता है। और घर में बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई पर अगर वो ठीक से ध्यान दे पाता है। बात यही है कि जो जनभागीदारी
वाला जो मुद्दा आया, उसी के चलते हुए लोग जो हैं इस योजना से जुड़े। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे बैठे दाहोद के कार्यक्रम में बोल रहे हैं, जो कि एक आदिवासी इलाका है, तो वहां बैठे बैठे लोग भी ये सोच रहे हैं कि देखो हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली से बैठकर हमें ये बता रहा है कि देखो मैं आपके लिए ये योजना रहा है, इसमें आपकी भागीदारी जरूरी है। तो लोग जो हैं वो अपने आप उस योजना के साथ जुड़ते हैं, उनको भी उस बात की गंभीरता समझ में आती है कि देश का प्रधानमंत्री भी हमारे लिए समय निकालकर हमारे लिए ये कर रहा है। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी बात है और एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जाता है। और कई सारे लोग ऐसे हैं, इतना सारा प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद वो इस योजना के संभावित लाभार्थी होते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता है कि हमें ऐसा कोई लाभ मिल सकता है। तो अगर वो इस कार्यक्रम में कहीं जुड़े हुए हैं तो उनको भी लगेगा कि अरे हमने अब तक इसका लाभ क्यों नहीं लिया, तो लाभार्थी भी बढ़ेंगे। तो मोर और लेस सभी को उसमें से कहीं न कहीं एक फायदा मिलता है। आज के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि सरकार गरीबों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और दूसरा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सरकार ने इतनी बड़ी आपदा का सामना करते हुए भी किसी भी चीज को जिसके बारे में वो अब तक कहती आ रही है कि हम गरीबों को और किसानों के साथ हैं, तो उनके लिए किसी भी योजना में कोई कटौती अब तक नहीं की है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और बढ़े, रोजगारी को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी हमने देखा था कि पिछले साल जब फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी योजनाएं बताई थी हमें और करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इसके पीछे खर्च करने के लिए, खास करके आपदा के समय में, और उन्होंने कहा था और अलग अलग योजनाएं भी उन्होंने दी थी, कई सारी राहतें भी किसानों को और इंडस्ट्री को उन्होंने दी थी। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो डेफिनेटली इन सब कारणों की वजह से थोड़ी धीमी पड़ी, पर उसमें कोई भी कहीं पर भी कोई कटौती नहीं हुई है और किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि आने वाले समय में जैसे ही स्थितियां ठीक होगी, फिर से ये सब चीजें जो हैं वो अपना मोमेंटम ले लेंगी और हम कोरोना के पहले जिस स्थिति में थे और जहां से हम एक लिप फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं आगे जाना चाहते थे, वहां जाएंगे। और पक्के तौर पर हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश के उद्योगपति, हमारे देश का हर एक व्यक्ति ये चाहता ही है कि वो भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। मुझे लगता है इसमें हम सब, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के साथ है, हम सब आगे मिलकर एक ऐसा प्रयास करेंगे कि जिसकी वजह से 2 साल में बीच में हमें जो भी क्षतियां हुई हैं, उन क्षतियों को हम अनिवार्य करें। 2014 से सरकार ने जो सिस्टमेटिक चेंज शुरू किए, जो ढांचागत जो बदलाव शुरू किए, उसका जो नतीजा है कि आज सरकार जितना लाभार्थियों के लिए जो खर्च कर रही है वो पूरे का पूरा पैसा या पूरे का पूरा फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। ये आज के प्रधानमंत्री के संवाद में भी बहुत सारे जो लाभार्थी है उसने इसकी पुष्टि भी की है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो जो सही चीज है, जो सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सही समय पर सही तरीके से पहुंचती है, तो लोगों को उसका फायदा मिलता है सही समय पर। अगर कोई व्यक्ति भूखा है उस वक्त उसको खाना मिलेगा तभी उसका पेट भरेगा, बाद में अगर उसको खाना मिलेगा तो भी उसकी कीमत नहीं रहेगी। तो समय पर वो चीज मिलेगी तो उसको भी उसकी कीमत रहती। और दूसरी बात कि अगर ये सही तरीके से काम होता है तो लोगों में भी सरकार की योजनाओं के प्रति और सरकार की व्यवस्थाओं के प्रति एक विश्वास बना रहता है। जो बीच में हमने कई बार ऐसा देखा था कि एक ट्रस्ट डेफिसिट खड़ी हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि सरकारें पैसा दे देकर छूट जाएगी और पैसा सरकार योजना बना देंगी, पर जिसके लिए वो योजना बनी है, जिसके लिए ये सब है, वो अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं और पूरी की पूरी चीज जो जिस व्यक्ति को, लाभार्थी को मिलनी चाहिए उस तक पहुंचाते हैं, तो दोनों को फायदा है, सरकार को भी फायदा है और उस व्यक्ति का भी सरकार में एक विश्वास बढ़ता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अहमदाबाद गुजरात के निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिरीष कशिकर और आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।